बहुत एक्चुअली में यहाँ का डिप्रेशन जो में आप आ गए। यहाँ जब मैं आई थी सर, तो यहाँ का माहौल कुछ अलग था। एक्चुअली में वैसे सब कुछ ठीक था, एक शहर के हिसाब से सभी कुछ कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ देखती थी तो कह रहे जल्दी से उठना है और जो है किचन का भी थोड़ा बहुत देखना है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरे को ये नहीं समझा कि जैसे ये बच्ची है तो अभी इसको जो है थोड़ा सा समझाया जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो उन चीज़ों को सोच सोच के मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मतलब और उन्होंने आपको एक तरह से ट्रीट किया कि भाई एक दुल्हन आई है तो उसको जो भी घर की जो काम है, घर जी की जो जी, चीजें हैं उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। इस तरीके से रहा। और कुछ मम्मी पापा भी नहीं थे, भैया नहीं थे मेरे पास में। तो मेरे को लगता था कि मेरी फैमिली कहाँ चली गई, मेरे को यहाँ क्यों छोड़ के चले गए ये लोग, मुझको ऐसा फील होता था। इसके चलते मैं काफ़ी डिप्रेशन के शिकार में आ गई। उसमें उसी के चलते मेरे को ना एक असाध्य रोग हो गया था, एक बीमारी हो गई थी, लाइलाज बीमारी, जो मैंने ऑल इंडिया सब जगह दिखा लिया था डॉक्टरों को, अच्छा। लेकिन उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। जिसको मैं आपको बताऊं तो एक इस तरीके की बीमारी थी कि एक बहुत, जैसे कि बॉडी में गर्मी होती है, हीट होती है ना, उस तरीके को मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने आग जला रखी है बॉडी के अंदर। तो उस बीमारी को लेकर मैं काफी परेशान थी। फिर उसके चलते चलते मैंने लास्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल को इंदौर में दिखाया था। तो उनका ये मानना था कि मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अच्छा। उन्होंने ये बोल दिया था। उसके बाद में जो है फिर मैं, मेरे को यहाँ गाजियाबाद में आई, तो बैक टू कबीर मूवी में गाजियाबाद आई। तो गाजियाबाद आके मुझे किसी ने बताया कि एक एक्यूप्रेशर डॉक्टर है जय किशन दास। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है, उनसे भी कोई फायदा है नहीं, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब को भी दिखा लेते हैं, एक बार इनको भी मिल लेते हैं, कंसल्ट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब मैं उनके पास गई और वहाँ पर मैंने उनको दिखाया। तो ये किस दौरान की बात है कि जब कितना टाइम हो गया इन सब चीजों? ये शादी के करीब 5 साल बाद की बात है। अच्छा। और मेरे बड़े वाले फूफा जी की जॉब है, रेलवे में है वो। तो वो इंदौर उनकी पोस्टिंग थी उस समय, तो मैं बचपन से उन्हीं के पास रही थी। तो इस जब शादी के तुरंत बाद से जो है, जब आपने ये चीजें डिस्कस की होंगी अपनी फैमिली मेंबर से, जी। तो उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि अब उनको भी था कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से उन्होंने आपके कंधों पे डाली है, एक छोटे से बच्चे की शादी कर देना ऑब्वियसली है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कंधों पे डाल दी जाए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आपके कंधों पे डाल दी। तो आपको नहीं लगता कि आपने उनसे कंसल्ट किया हो या उनकी तरफ से कुछ उन्होंने आपको एडवाइस किया हो? हाँ जी, मैं इसका भी बताती हूँ सर आपको। एक्चुअली में मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई बार पूछी थी ये चीज़ें कि मतलब इतना चुप चुप सी कैसे रहने लगी, क्योंकि मैं काफ़ी बोलने वाली थी। तो जब मैं बिल्कुल चुप सी हो गई तो मम्मी ने भी मेरे से कई बार पूछा, कंसल्ट किया कि क्या दिक्कत है, बताती क्यों नहीं हो बेटा, बताओ क्या परेशानी है। तो मैंने ना उनको नहीं बताई है, ना पापा को बताई। मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं फिर ये लोग परेशानी में आ जाएंगे, दिक्कत होगी इनको, तो मैंने 5 साल तक कोई चीज़ें उनसे कंसल्ट नहीं की। लास्ट मोमेंट जब ये आया कि जब मेरे को ट्रीटमेंट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई और मैं काफ़ी परेशान हो गई एक डिप्रेशन के शिकार में, तो मेरे पापा ने जो है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे ससुर जी थे, उनसे बातें की कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या चल रही है, आप बताइए, क्योंकि ये नहीं हमको बता रही है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, बीमार है, तो जो है दिखाते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पापा को जो है उन्होंने बता दी सारी चीजें, पापा ने, वो भी उधर शांत हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपने आप को कैसे संभाला कि ऐसे इंसिडेंट्स में कि हाँ चलो अब फैमिली से थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, एक मेंटल पीस आदमी को जो चाहिए होता है। जी और दूसरी बात ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें इंसिडेंट्स आपके साथ सडनली ऐसे हो जाए, आप बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल आपको करना क्या है, किस तरीके से आपने अब आगे लाइफ को आगे लेकर चलना है। तो लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें जो अप एंड डाउन जैसे एकदम से सडनली आपके साथ हो गए, तो आपने अपने आप को कैसे मेकअप किया? मैं बताती हूँ सर, एक्चुअली में मैं उस स्थिति में थी भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं जो है आध्यात्मिक से काफी जुड़ी हुई थी। तो मेरे को जो था एक माइंड में ये चीज जो है करती थी, डाउट था, मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं परमात्मा है, लेकिन वो है तो फिर है कहाँ, क्योंकि मैं जिनकी भक्ति करती थी उनसे मुझे कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। डेली की मेरे को सुबह उठना, 4 बजे को उठ जाती थी, फिर पूजा करती थी, उसके बाद में फिर और भी कोई जो व्रत बताता था वो करती थी। तो मैंने ये सारी सभी चीज़ों को करते करते भी कहीं ना कहीं मैं बड़ी दुखी थी, परेशानी थी मेरी लाइफ में। तो उसके बाद में जब मेरे को लगा कि इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं मानना ही बंद कर दिया। छोटे कमाल जी भैया। तुम यहाँ बैठे पूरी